मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 सितंबर 2025 मंगलवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की दशमी। वैसे आज का दिन बेहद खास है। आज का दिन हमें हमारी मिट्टी, हमारी आस्था और हमारे संघर्ष की याद दिलाता है। आज रामदेव जयंती है, तेजा दशमी है और खेजड़ली दिवस है। इन तीनों पावन अवसरों पर आपको हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी सफलता मिली। यहाँ पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा की गई। और बड़ी बात तो यह है, एससीओ के घोषणा पत्र में कहा गया है कि इस हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। वहीं चीन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी एक ही कार में बैठकर द्विपक्षीय बातचीत के लिए पहुंचे। इस बैठक में पुतिन की आगामी भारत यात्रा पर चर्चा की गई। कई रिपोर्ट्स के सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि मीटिंग से पहले दोनों नेताओं ने 45 मिनट तक कार में बैठकर सीक्रेट बातचीत की थी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, अफगानिस्तान में रविवार रात 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। बीबीसी के मुताबिक इसमें करीब अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं। दरअसल भूकंप के समय ज्यादातर लोग सो रहे थे, इस वजह से इमारतों के मलबे में ही दबे रह गए। मृतकों की संख्या और भी बढ़ सकती है। भूकंप का एपिसेंटर धरती से 160 किलोमीटर नीचे था। इसके झटके पाकिस्तान के इस्लामाबाद और एबटाबाद तक महसूस किए गए। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर, पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद कल फिर से कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर 51 रुपए कम कर दिए हैं। हालांकि घरेलू उपयोग के सिलेंडर की कीमतों को स्थिर रखा है। कंपनियों की ओर से जारी नई रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में अब 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 51 रुपए कम करने के बाद 1659.50 रुपए की जगह 1608.50 रुपए में मिलेगा। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने धर्मांतरण करने वाले एससी और एसटी के लोगों का आरक्षण खत्म करने का सुझाव दिया है। किरोड़ी मीणा ने कहा, जब धर्मांतरण बिल पर चर्चा हो रही थी तब मैंने कैबिनेट बैठक में यह सुझाव दिया कि चाहे एससी हो या एसटी, अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उसे मिलने वाले आरक्षण के फायदे से वंचित कर देना चाहिए। मीणा ने आगे कहा, राजस्थान में आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण होता है, यह नहीं होना चाहिए कि आप एसटी आरक्षण का भी फायदा उठाए और विदेशी सहायता का भी फायदा उठाए। आपको बता दें, इससे पहले बांसवाड़ा डूंगरपुर से बीजेपी सांसद मन्ना लाल रावत भी पहले धर्मांतरण करने वाले आदिवासी का आरक्षण खत्म करने की मांग उठा चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई। पहले दिन कल सोमवार को कांग्रेस विधायकों ने वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराई। वहीं कांग्रेस विधायकों के जवाब में भाजपा विधायकों ने भी गालीबाज राहुल गांधी के नारे लगाए। इसी बीच सदन में स्पीकर ने भाजपा विधायकों को टोकते हुए कहा कि सदन चलाना है, आप तो ऐसा मत कीजिए। वैसे कल दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि देने के बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने झालावाड़ स्कूल हादसों में मरने वाले बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं देने पर भी सवाल उठाए। चूरू जिले से बड़ी खबर है, चूरू में देखते ही देखते जमीन धंस गई। जैसे बीकानेर में धंसी थी उसी प्रकार चूरू में भी जमीन धंस गई और 50 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। लोगों को गड्ढे के पास जाने से रोकने के लिए चारों तरफ रस्सियां बांधी गई है। बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह सबसे पहले जमीन में दरारें पड़ी। देखते ही देखते जमीन अंदर धंस गई और गहरा गड्ढा हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया। फिलहाल जमीन धंसने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और आसपास के लोगों को अलर्ट कर दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के पेपर लीक मामले में राजस्थान हाईकोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आई है। हाईकोर्ट ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य को एसआई पेपर लीक मामले में जमानत दे दी है। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद 19 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सोमवार 1 सितंबर को आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू राम रायका को जमानत मिल गई है। वैसे आपको बता दूं, एएसआई भर्ती पेपर लीक मामले में कुल 52 आरोपियों में से अब तक 23 को जमानत मिल चुकी है। जोधपुर से बड़ी खबर है, राजस्थान की सीमा पर 1 से 2 सितंबर तक वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास चलेगा। इसको लेकर जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर में सैन्य गतिविधियां तेज हो गई है।
हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जोधपुर में ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जोधपुर पुलिस कमिश्नर ने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर पूरी तरीके से रोक लगाई है। बताया जा रहा है कि राजस्थान की सीमा में 2 दिन के लिए वायुसेना का बड़ा युद्धाभ्यास शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर, खेजड़ी वृक्ष को बचाने और ओरण भूमि पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को चिट्ठी लिखी है। भाटी ने आगामी विधानसभा सत्र में इस विषय पर विशेष चर्चा करवाने और प्रदेश में शीघ्र ही खेजड़ी संरक्षण कानून लागू करने की मांग की है। आगे बढ़ेंगे। अजमेर से बड़ी खबर, तेज बारिश से बालद का दड़ा स्थित मुख्य तालाब की 50 सालों के बाद रविवार को चादर चली है। बड़ी बात यह है, ग्रामीणों ने बताया कि 1975 के बाद मुख्य तालाब की चादर यह पहली बार चली है। लंबे समय के अंतराल के बाद चली इस चादर से लोगों में खुशी का माहौल है। पाली से बड़ी खबर, सोजत के सरवाड़ गांव में सोमवार को 30 सालों के बाद नदी में पानी पहुंचा। नदी का जलस्तर सड़क से लगभग 5 फीट ऊपर पहुंच गया। ग्रामीणों ने नदी का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। महिलाओं ने मंगल गीत गाए और नदी को चुनरी ओढ़ाई। ढोल नगाड़ों की थाप पर पुष्प वर्षा की गई। अच्छा देखिए, ये बारिश कहीं पर खुशियां ला रही है तो कई जगहों पर नुकसान भी पहुंचा रही है। सीकर जिले के श्री माधोपुर में 250 साल पुराने मंदिर का बरामदा अचानक धराशायी हो गया, क्योंकि यहाँ पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। हनुमानगढ़ से भी बड़ी खबर है। जिले में बीती रात हुई भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार सोमवार सुबह 8 बजे तक ही 24 घंटों में जिले में कुल 571 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बहुत बड़ी खबर, लगातार तेजी पर सवार सोना और चांदी नई ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 4100 रुपए की छलांग लगाकर 1,28,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना भी 1100 रुपए महंगा होकर 1,07,400 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी पहली बार 1 लाख के आंकड़े को पार करके 1,01,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और देखिए, बड़ी बात तो यह है, अब 18 कैरेट सोना भी 83,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। खैर आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। सोमवार को भीलवाड़ा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर, टोंक, हनुमानगढ़, नागौर समेत कई जिलों में 1 से लेकर 4 इंच तक पानी बरसा। और सबसे बड़ा अपडेट यह है, मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 1 सप्ताह तक मानसून एक्टिव फेज में रहने की संभावना है। बड़ी बात तो यह है, पश्चिमी राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश कहर बन गई है। बीकानेर के पूगल इलाके के दंतौर में बारिश की वजह से सोमवार को कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। वहीं रविवार शाम तेज बारिश के बाद बीकानेर के कोट गेट में तेज धार बहने लगी। वहां खड़ी एक महिला और युवक अचानक बाइक और स्कूटी के साथ बहने लगे। अब देखिए, आज यानी कि 2 सितंबर की बात करें तो आज 12, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यानी कि यहां पर कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। बाकी चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, करौली समेत पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आज बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। अच्छा देखिए, मौसम को लेकर बात हो रही है तो एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। कल एक और बड़ी जानकारी सामने आई थी कि राजस्थान में ड्रोन और एआई की मदद से बारिश करने का प्रयास आखिरकार सफल हो गया है। जयपुर के रामगढ़ बांध इलाके में कृत्रिम बारिश करवाने वाले ड्रोन प्रोजेक्ट की कोशिश लगातार जारी थी। सबसे पहले 12 अगस्त को बारिश कराने की कोशिश की गई, उसके बाद 18 अगस्त को भी कोशिश की गई, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। अब बड़ी जानकारी यह है, कल यानी कि 1 सितंबर को ड्रोन से बारिश की सफलता मिली है। हालांकि सवाल अभी भी वही है, क्योंकि कल तो वैसे भी पूरे प्रदेश में बारिश की गतिविधियां देखी जा रही थी। ऐसे में थोड़ा सा डाउट भी बना हुआ है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि 1 सितंबर को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रामगढ़ बांध इलाके में ड्रोन उड़ाया गया और यहाँ सीडिंग करवाई गई। इसके बाद रामगढ़ बांध पर 0.8 mm बारिश दर्ज की गई। तो यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।